जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, जितने सारे लोग, जितने सारे स्टूडेंट्स अगर आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर एएलपी सीबीटी 2 की मेरे भाई तैयारी आप कर रहे हो, तो फिर मैं समझ लो कि मेरे भाई ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और आज हम लोगों की मेरे भाई पहली क्लास शुरुआत होने जा रही है। पहली क्लास हम लोग आज लगा रहे हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम का भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है दोस्त, है ना। तो जितना टाइम भी बचा हुआ है, इतने टाइम में सबसे मेरे भाई ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे गए होंगे, सबसे ज़्यादा जो सवाल रिपीटेड हुए हैं, वैसे सवालों को हम लोग मेरे भाई आपके सामने में प्रस्तुत करते हैं, वैसे सवालों को उठाते हैं दोस्त, है ना। देखना, आज के सेट का सबसे पहला सवाल उठाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45% और 10% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। चौथे महीने में मूल कीमत की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? दशमलव के बाद 2 स्थानों तक मेरे भाई उत्तर देना है आपको, है ना। अच्छा, एक चीज और, ये क्लास मेरे भाई इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस क्लास को आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात कि इस क्लास में मैं ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जो मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं, सवालों को उड़ाने, कम समय में उड़ाने के जो तरीके होते हैं, उन तरीकों को आपको बताया जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, देखना, इस सवाल में क्या है कि दशमलव के बाद मेरे भाई 2 स्थानों तक ही आपको जवाब देना है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि जिसका मेरे भाई परफेक्ट उत्तर, परफेक्ट आंसर ना आए, जो कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद मेरे भाई बहुत सारे आपके क्या आ जाए, तो नंबर्स आ जाए, संख्या आ जाए, तो वैसे सवालों में हम लोग ना ही मेरे भाई हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही हम लोग यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको मेरे भाई जो तरीका है उसका उसी तरीके से बनाना होगा। जैसे इस सवाल में क्या है कि 10%, 45% और 10% घटता है, तो रेशियो मेथड से हम लोग बनाते हैं। बोलोगे क्या भैया रेशियो मेथड? मेरे भाई रेशियो मेथड से इस सवाल को बनाते हैं। और एक तरीका होता है, वो है आपका सक्सेसिव मेथड, है ना। सबसे पहले जब भी आप रेशियो मेथड से मेरे भाई बनाते हो, क्रमिक क्या होता है कि भाई बढ़ जाता है। सबसे पहले क्या, तो एक तरफ ऑल लिख दो और एक तरफ आप क्या लिखो, तो न्यू लिखो। सबसे पहले कितना है, 10% कम होना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर मेरे भाई पहले आपका 10 यूनिट था, एक की कमी हो जाएगी, अब बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 9। फिर मेरे भाई कितना, 45% कम होना, यानी कि 5 गुना 9 45, और 5 से काटोगे तो 20 बार से 9/20 हो जाएगा 45% का फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मेरे दोस्त आपका पहले अगर 20 था, 9 की आप कमी करोगे, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 11। फिर अब 10 की कमी करते हो, यानी कि कितना, तो 10/9। अब मुझे बताओ कि भाई 65% फिर बढ़ जाता है, 65%, तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका 13/का 13 पंचे का 65 मेरे भाई 5 से 20 बार से, है ना। कितना हो जाएगा, 13/20। अगर पहले आपका मेरे भाई 20 था और 13 की आप इंक्रीमेंट करते हो, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 33। अब यहाँ से आप देख लेना, यहाँ से अगर गुना करोगे सबको, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 मेरे भाई 4, और कितना, तो आपका 4 जीरो। उसके बाद इधर देखोगे तो कितना है, तो आपका 9 गुना 9 कितना, 81। 81 गुना 11 कितना हो जाएगा, 81। और 81 मेरे भाई गुना 1 करोगे, 81, और आपका 8 कितना हो जाएगा, तो आपका 89, यानी कि मेरे भाई 891 के बराबर। फिर गुना कितना करना है आपको, 33। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना 1 3, 9 त्या का 27, 8 त्या का 24, और मेरे भाई 2 आपका कितना, तो 26। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 3 7 और 3 10, 7 और 7 14। उसके बाद मेरे भाई 7 और 2 9, और कितना, तो 2 कितना हो जाएगा, 29 आपका 403 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 29 403। अब आपसे पूछा क्या गया है, सारा का सारा खेल मेरे भाई हम लोग कर चुके हैं। अब प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा गया है। मुझे बताओ कि भाई यहाँ से कम हो रहा है या कम वृद्धि हो रहा है, बताओ मुझे कि भाई यहाँ पे आपका जो है ये इतना से ये कम है या बड़ा है, तो बोलोगे भैया कम है। और कम है तो हम लोग कमी परसेंट निकालेंगे, कितने की कमी हो रही है, कम कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई कितना, तो 0 माइनस, यानी कि 10 माइनस 3 करोगे 7। उसके बाद 9 माइनस 0 मेरे भाई 9 हो जाएगा। 9 माइनस 4 करोगे आपका 5, और यहाँ पे आपका 9 माइनस 9 करोगे तो 0। उसके बाद बचा कितना, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 3, 3 माइनस 2 करोगे तो आपका 1, और नीचे में कितना, तो आपका 4, और कितना, तो 4 जीरो। एक एक तरीके से बता रहा हूँ। फिर गुना कितना, तो आपका 100। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 4 से अगर काटोगे इसको, तो 4 दुना का 8, फिर बचेगा कितना, 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। तो बोलोगे भैया 4 गुना 6 मेरे भाई 24 आपका। 4 गुना 6 कितना हो जाएगा, 24। सबसे पहली बात की यार कमी होगी, डिक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट वाले सारे ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो मेरे भाई खत्म हो जाता है। अब 2 ऑप्शन बचता है। यहाँ से स्टार्ट किससे हो रहा है, तो बोलोगे भैया 2 से। 26 से मेरे भाई स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा, तो एक ही ऑप्शन होगा। कितना बोलोगे भैया, कितना, हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 26.49%। 26.49% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। जैसे कि 2 जीरो मेरे भाई ऊपर आप लेके जाओगे तो क्या होगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा आपका, है ना। तो देखो ये सवाल तो थोड़े से मेरे भाई लेंदी आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें परफेक्ट आपका जो रिजल्ट था वो मेरे भाई नहीं निकल रहा था, है ना। लेकिन हम लोग एक सवाल और हम लोग लगाते हैं जिसमें आप देखना कि वाकई में मेरे भाई सवालों पे कैसे अप्रोच लिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वैसे हम लोग देखते हैं, है ना।
देखना अगला सवाल लगाते हैं कि चीनी की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 20%, 25% और 10% घटती है यानी कि डिक्रीमेंट होता है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाती है ना। लेकिन चौथे महीने में मूल कीमत की तुलना में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये पूछा गया है। सबसे पहली बात कि मेरे भाई इस सवाल में आपको ना ही ये चीज़ दिया गया है कि भाई दो दो डेसिमल के बाद आप उत्तर दो, वैसा कोई कहानी नहीं है। तो इस सवाल को मैं कहता हूं कि यार भाई आप यूनिट डिजिट लगा दो, डिजिटल सम लगा दो, ऐसे सवालों के पड़कच्चे आप उड़ा सकते हो दोस्त, है ना। देखना सबसे पहले हम लोग डिजिटल सम से कैसे उड़ाएंगे। मुझे एक बात बताओ यार, सीधे सीधे हम लोग एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि भाई 3 बार आप घटाते हो किसी चीज़ को और 1 बार आप बढ़ाओगे मेरे भाई, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सीधे सीधे आप कहोगे भैया आप 20%, 25% और 10% कम करोगे और एक बार में सिर्फ और सिर्फ 50 ही बढ़ाते हो, तो आपका मेरे भाई क्या होगा, तो डिक्रीमेंट होगा, यानी कि क्या हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी दोस्त, है ना। सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि कमी होगी। और जब कमी होगा तो मेरे भाई दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार जब भी कमी होता है चीजें, तो हर एक चीज दुनिया में कितना होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, है ना। इस सवाल को ओरली आप उड़ा सकते हो, कोई बड़ा मेरे भाई तोप नहीं है, एक लाइन में इस सवाल का उत्तर दोगे आप विद इन 2 सेकंड, है ना। देखना दुनिया में हर एक चीज अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर। उस 100% में जब मेरे भाई कमी होगा, ये बात अगर आपको पता चल गया कि भैया कमी होने वाला है, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं चीजों को, है ना। 100 में से क्या करते हैं, 100% में से मेरे भाई माइनस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे बताओ कि पहले अगर मेरे भाई 20% आप कम करोगे तो बचेगा कितना, 80%। अच्छा 80% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रतिशत यहाँ से हटाते हो अगर आप, तो 80 बटे का मेरे भाई 100 हो जाएगा। और जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो हटाओगे तो कितना, तो 0.8 हो जाएगा आपका। तो 80% को मेरे भाई सीधे सीधे हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 0.8 लिख सकते हैं। उसके बाद कितना है, फिर कितना 25% कम करोगे तो कितना बचेगा, 0.75, 0.75 आपका। फिर अब कितना, तो 10% कम करते हो यानी कि कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट मेरे भाई 90% बचेगा, 90% को हम लोग 0.9 लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग डिजिटल सम देखें, यहां से बोलोगे भैया क्या, तो डिजिटल सम, इसका मेरे भाई पूरे का अगर डिजिटल सम अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 9 देखा तो मुझे पता चल गया कि इस पूरे का मेरे भाई डिजिटल सम क्या होगा, तो 0। डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 0। जब मेरे भाई डिजिटल सम 0 होगा, आपको पता है कि भैया क्या होगा, तो कमी होगा। और कमी होने पे हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो 100 में से माइनस करते हैं किसको, तो इस वाले चीज को, है ना। तो इसका डिजिटल सम अगर 0 आ रहा है, तो 100 का मेरे भाई डिजिटल सम कितना, तो 1, सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं। कितना बोलोगे भैया, 1। और मेरे भाई 0 माइनस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि डिजिटल सम कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। हम लोग ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका, 19%, है ना। इंक्रीमेंट वाले को तो मेरे भाई खत्म ही कर दो, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इंक्रीमेंट है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई हो सकता है 21% आपकी डिक्रीजिंग है। ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका 19%। और ऑप्शन नंबर डी कितना, 21% इंक्रीजिंग है, तो उसको खत्म कर दो। मुझे बताओ कि भाई 1 आना चाहिए डिजिटल सम, यहाँ पे देखना 2 और 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम। 1 और 9 मेरे भाई 10, या फिर 9 को आप काट दो, कोई फर्क नहीं है। तो कितना आ जाएगा डिजिटल सम, 1। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। देखना मैंने कैसे आपको कहा कि भाई इस सवाल को विद इन 2 सेकंड आप जवाब दे सकते हो। मैंने जैसे ही देखा कि 10% की कमी हो रहा है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि भैया बचेगा कितना, 90%। और 9 का मेरे भाई मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम आपका 0। तो हम लोग 100 में से माइनस करते हैं, भाई 100 का डिजिटल सम 1 होता है, 1 माइनस 0 करोगे तो डिजिटल सम 1 होना चाहिए। ऑप्शंस पे हम लोगों ने ध्यान दिया तो देखा कि भाई 1 और 9, यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका 9 खत्म, बचेगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों पे मेरे भाई जरूर हम लोग समय देंगे, लेकिन चीजों को यार काफी डीपली, काफी डिटेल से हम लोग एक एक सवालों को लगाएंगे दोस्त। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये होगा कि क्या इस सवाल को हम लोग, जो अभी सवाल मैंने लगाया मेरे भाई, क्या इस सवाल को हम लोग रेशियो से नहीं बना सकते थे, सक्सेसिव से नहीं बना सकते थे। तो बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप रेशियो का भी यूज कर सकते हो, सक्सेसिव से भी जा सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई जो सवाल आसानी से आपका सॉल्व हो रहा है विद इन 2 सेकंड, विद इन 5 सेकंड, ऐसे सवालों को पे मेरे भाई 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का समय क्यों देना है एग्जाम में, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि 72 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर माप वाली एक ईंट है आपका। तो ईंट की संख्या ज्ञात करना है, जो कि 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक है, जबकि रेत और सीमेंट मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% घेरता है। तो आपको मेरे भाई बताना है कि ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, है ना। देखना इस सवाल को लगाते हैं हम लोग, है ना। काफी बढ़िया सा सवाल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई आप एक चीज पढ़े होंगे कि मेरे भाई घनाभ का आप वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, है ना। तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेरे भाई क्या बोलोगे, भैया दीवार का आयतन, क्या मेरे दोस्तों, दीवार का वॉल्यूम, दीवार का आपका आयतन या फिर वॉल्यूम मेरे दोस्त, और बटे में क्या करना है आपको, तो बोलोगे भैया एक ईंट का मेरे भाई, एक ईंट का वॉल्यूम आप अगर मेरे भाई भाग दे दो, तो आपका रिजल्ट, आपका उत्तर आपके सामने में होगा दोस्त, है ना।
हम लोगों को सीधे सीधे हम लोग इतना भी ना लिख करके हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे, तो बोलोगे भैया आपका नंबर ऑफ मेरे भाई ब्रिक्स लिखेंगे, नंबर ऑफ ईट लिखेंगे। क्या लिखोगे मेरे भाई, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका, या फिर आप बोलोगे क्या भैया, तो नंबर ऑफ मेरे भाई ईट, है ना। ईटों की मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया है कि भाई ईटों की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई दीवार का आयतन कितना है, टोटल मेरे भाई दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है, तो 29 मीटर। सारा मामला सेंटीमीटर में है, तो भाई 29 मीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 100 से गुना करोगे 2900। फिर कितना है, तो आपका बोलोगे भैया कितना, तो 81 मीटर लंबा है ना। सबसे पहले भाई 81 मीटर लंबा है, तो 81 और 20 आपका आ जाएगा, फिर 29 आपका 20 और फिर कितना है, तो बोलोगे भैया 0.8 मीटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलोगे भैया आपका 80, है ना, सेंटीमीटर। अब इसको मेरे भाई ये पूरा का पूरा क्या आ गया, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई दीवार का आयतन आ गया, और दीवार के कुल आयतन का 40% क्या, तो सीमेंट और ये सब मेरे भाई जगह घेरता है, तो 60% आपका क्या होगा, तो ईंट मेरे भाई स्थान घेरता होगा, 60%, है ना। क्या बोलोगे भाई 60%, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। अब यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं कि भाई ईंटों की मेरे भाई माप क्या है, तो 72, उसके बाद कितना है 50, और फिर कितना है, तो आपका 25। अगर यहां से हम लोग देखें तो जैसे ही मेरे भाई यहाँ से अगर देखोगे तो 9 से काटोगे, 9 8 का 72 और 9 गुना 9 आपका 81, है ना। 9 बार से मेरे भाई पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे मेरे भाई इसका उत्तर, इसका रिजल्ट हम लोग सीधे सीधे आंसर हम लोग दे सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मेरे भाई आंसर हम लोग दे सकते हैं। जैसे बोलोगे अगर ऑप्शन उठाएं, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग उठा लें तो बोलोगे कितना है मेरे भाई, तो 12,496। 12,496। मैं अप्रोच बता रहा हूँ यार कि सवालों को मेरे भाई एग्जाम में आपको कैसा अप्रोच लेना है। 12,687। ऑप्शन नंबर सी कितना, तो बोलोगे भैया 12,528। ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो मेरे भाई 12,528 के बराबर, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी कितना, तो 12,727 कितना है, तो 12,727 आपका। अब मुझे बताओ अगर मैं पूरे पार्ट का मेरे भाई डिजिटल सम ले लूँ, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा कि मेरे भाई 900 क्या है, तो 9 का मल्टीपल, तो सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ कि इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 0 आपका। डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 0। हम लोग ऑप्शंस में एक बार चेक करते हैं भाई, डिजिटल सम 0 किसका, 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 6 और 2 8 और 1 9 मेरे भाई खत्म, बचेगा कितना, 4। यहाँ पे देखना बोलोगे भैया 7 और 2 मेरे भाई 9 खत्म, 8 और 1 आपका 9 खत्म, बचा कितना, 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 और 2 4 और 5 9, 8 और 1 कितना मेरे भाई 9, डिजिटल सम इसका 0। और यहाँ पे देखते हैं 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, बचा कितना, तो 1। मुझे एक बात बताओ कि डिजिटल सम मेरे भाई 0 आना चाहिए, 0 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी का आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका, करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, है ना। अब देखना, मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई आपने 72 को फिर क्यों काटा यहाँ पे, तो एक बात याद रखो कि डिनोमिनेटर में जब भी मेरे भाई 9 आ जाए ना, तो उसको खत्म करने का आप कोशिश करना, नहीं तो मेरे भाई बहुत गंदा आप फंसोगे दोस्त, है ना। उसको आप खत्म करना, 3 6 या 9 कभी भी आ जाए, तो उसको ज्यादातर कोशिश करो कि मेरे भाई डिनोमिनेटर से उसको आप खत्म करो, है ना, तब मेरे भाई डिजिटल सम का यूज करो। हालांकि जैसे आप 81 आपने देखा, पहले भी आप लगा सकते थे कि भाई 9 का आपका मल्टीपल होगा, या फिर 9 का मेरे भाई डिजिटल सम आप देखोगे तो 0 आएगा, तो वैसे भी आप कर सकते थे। लेकिन 72 भी आपका क्या था, तो बोलोगे भैया आपका 9 का मेरे भाई मल्टीपल था, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई सबसे पहले ना डिनोमिनेटर में अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है तो उसको पहले खत्म करो मेरे दोस्त। देखना अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मिश्रण का है कि शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति किग्रा है और 56 रुपये प्रति किग्रा की वनस्पति तेल के साथ मिलाकर एक बेईमान दुकानदार मिश्रण को 91 रुपये पर केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। वो दोनों को किस अनुपात में मिलाता है। इस सवाल को हम लोग बनाने के मेरे भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मिश्रण से बनाएंगे यार, है ना, मिक्सर एंड एलिगेशन से बनाएंगे। बोलोगे भैया कितना है, तो 112 रुपये पर केजी, 112 रुपये पर केजी मेरे भाई, है ना। और एक आपका कितना है, तो एक है आपका 56 रुपये पर केजी। इन दोनों को मिलाना है। मुझे बताओ कि सीपी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सीपी ऑफ मेरे भाई मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो आप कह रहे हो कि भाई जब उसको मेरे भाई 91 रुपये पर केजी के हिसाब से आप बेचते हो तो आपको 30% का लाभ होता है। इसका मतलब 91 जो है ये 130% का वैल्यू है। और सीपी आप निकालते हो तो भाई सीपी कितना होता है, कॉस्ट प्राइस आपका 100% के बराबर। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। 13 गुना 7 91, 7 गुना 10 करोगे तो कितना आपका 70। यहाँ से मेरे भाई अंतर देखोगे कितने का अंतर है, तो बोलोगे भैया 14 का अंतर। और इन दोनों का मेरे भाई अंतर देखोगे तो कितना आपका 42 का अंतर हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 14 त्या का 42 कितना, तो 1:3 के बराबर, है ना। 1:3 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, 1:3 मेरे भाई इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना।
तो ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है, जो सवाल देखो जितना टाइम लगेगा जितना समय लगेगा भाई, एक एक चीज़ों को काफ़ी डिटेल से हम लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं यार कि क्लास में आए भाई मैंने भी शुरू किया फटाफट से यार 15 सवाल 20 सवाल आपको करवा दिए, आप भी करके निकल गए, फिर बाद में वैसे ही सवाल अगर आपके सामने में आ जाता हो, फिर मेरे भाई वही हाल आपकी है कि यार सवालों को देखते देखते आप रह जाते हो, पूरा का पूरा समय निकल जाता है, सवालों पे यार अप्रोच नहीं ले पाते हो, तो वो काम हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक बिक्री के दौरान 50% वस्तुओं को 45% लाभ पर, सीएस का 30% को 27% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान कितना हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, ये एक ही पैटर्न के ऐसे सवाल बनते हैं, जब भी ऐसे सवाल आ जाए मेरे भाई, ये डेटा वाले सवाल है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि दो चीज़ें आप लिख दो मेरे दोस्त। क्या तो बोलोगे भैया, एक डेटा लिख दो और दूसरा मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप लिख दो, है ना। कितना है 50% वस्तु, 50% वस्तु यानी कि डेटा है मेरे भाई। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/2, 1/2 वस्तु को आप कितना परसेंट के में बेचते हो, तो 45% लाभ में, और लाभ होगा तो प्लस का मेरे भाई क्या लिखना, तो प्लस का 45%। अब अगला डेटा क्या है कि भाई शेष का यानी कि रिमाइंडर का जो आपका बच जाता है, रिमाइंडर का शेष का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे भैया 3/10, और उसको कितना परसेंट मेरे भाई 27% लाभ में बेचते हो, तो प्लस का 27, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, बोलोगे भैया कितना है, और शेष वस्तु को 43% की हानि में बेचा जाता है। जो आपका मेरे भाई शेष वस्तु है उसको 43% की हानि है, तो लॉस है, तो माइनस का 43 करेंगे, है ना। अब यहाँ से मुझे एक चीज बताओ कि भाई टोटल डेटा आपका क्या होगा, तो आपका जो डिनोमिनेटर में है ना उसको आपका एलसीएम ले लो या फिर गुना कर दो। जैसे मैं ले सकता हूँ 10 गुना 2 आप करोगे तो 20। अगर मेरे भाई टोटल डेटा आपका 20 है, 20 का 1/2 कितना हो जाएगा आपका 10, और मेरे भाई बचा कितना रिमाइंडर, यानी कि मेरे भाई शेष कितना बचा, 20 में से 10 खत्म हो गया, बचेगा 10, 10 का 3/10 कितना, तो आपका 3 हो जाएगा, और 10 और 3 13 हो गया, तो आपका शेष और कितना बचा, तो बोलोगे भैया आपका 7। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप अगर निकालोगे तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, इनको मेरे भाई गुना करना, डेटा और प्रॉफिट लॉस को आप क्या करो, तो गुना करो साथ में। तो अब बोलोगे 10 गुना 45 कितना, तो आपका 450, फिर प्लस है मेरे भाई 27 गुना 3 करोगे तो आपका कितना, तो 81। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना, और दोनों को गुना करोगे 7 का 21, 7 गुना 4 28 और 2 आपका 30, 301। और नीचे में क्या लिखना, तो आप डेटा टोटल कितना है आपका 20। बस इसको सॉल्व करो, आपका उत्तर मेरे भाई आपके सामने में होगा। कितना हो जाएगा, 1 और 0 आपका 1 हो जाएगा, 8 और 5 आपका 13, 4 और 1 आपका 5, माइनस का 301 करोगे कितना हो जाएगा, बटे का 20 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया आपका 0, 3 माइनस 0 मेरे भाई आपका 3, 3 माइनस 2 आपको 3, 5 माइनस 3 करोगे 2, और इसको 20 से आप काटोगे, 0 का 0 खत्म मेरे भाई, 2 से काटोगे, 11 दूना का 22 आपका पॉइंट कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 11.5 मेरे भाई, है ना। यही क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा था, तो बोलोगे भैया x% का, और x का वैल्यू कितना, तो 11.5 मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम एंड वर्क का हम लोग काफ़ी बेहतरीन सा कि 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की आवश्यकता कितनी होगी, है ना। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यार पुरुष और महिलाओं का मेरे भाई क्षमता अगर हम लोग निकाल लें कि भाई एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, तो आसानी से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। 6 पुरुष है, 6 मेन, और कितना काम मेरे भाई, तो 7 दिनों में काम को कर सकता है। उसी काम को कितना, तो 5 महिलाएं 5 वुमेन कितने दिनों में कर सकती है, तो 7 दिनों में, है ना। टाइम दोनों को बराबर लग रहा है, तो आप बोलोगे भैया 7 से 7 तो आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो मेन और वुमेन का आपका क्षमता कितना आ जाएगा, वुमेन के साथ में 5 है और मेन के साथ में आपका 6 है, तो कितना आ जाएगा 5/6। यानी कि हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि मेन जो है मेरे भाई एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, वुमेन एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब टोटल काम कितना है, टोटल वर्क बोलोगे, टोटल काम कितना, तो ये जो वैल्यू है इसको किसी भी मेरे भाई पार्ट पे आप बिठा दो, पुट कर दो, आपका उत्तर मेरे भाई रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मैं इस वाले पे बिठाता हूँ तो कितना बोलोगे भैया 6 गुना एम के जगह में कितना मेरे भाई, तो 5, और गुना कितना आपका 7। ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क। इसको सॉल्व मत करना, अभी रहने दो मेरे दोस्त, है ना। अब आगे की कहानी है कि 6 पुरुष 5 दिन तक काम करते हैं। अगर मेरे भाई 6 पुरुष है, पुरुष कितना आपका मेरे भाई 6 पुरुष है, एक पुरुष कितना काम करता है 5 काम, तो 6 पुरुष कितना 6 गुना 5 काम करेगा, और कितने दिनों तक काम करता है, तो 5 दिनों तक। अब मेरे भाई ये लोग काम करके निपटा देता है ना। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो काम बच जाता है उस काम को 5 दिनों में पूरा करने के लिए प्लस करो, उस काम को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। काम को कितना दिनों में करना है, 5 दिनों में, और एक महिला का क्षमता कितना है मेरे भाई, तो एक दिन में 6 काम करता है, तो कितना महिला हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि यार हम लोग कुछ भी मान लेते हैं यार कि महिलाएं मिलकर उस काम को निपटा देगी।
इसी के का वैल्यू आपको निकालना है। और कितना काम मेरे भाई, टोटल काम कितना, तो यही वाला जो कि 6 गुना 5 गुना 7 आपका। अब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं भैया, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी आपका 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 6 गुना 5। और यहाँ पे मेरे भाई 5 प्लस का कितना हो जाएगा आपका के बराबर कितना, तो 6 गुना 5 गुना 7 आपका। यहाँ से हम लोग 6 से 6 काट सकते हैं, 5 से 5 काट सकते हैं, तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस का मेरे भाई 5 करोगे कितना आपका, तो 2। कितनी महिलाएं मिलकर 2 महिला, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। मैंने आपको क्यों कहा था कि भाई यहाँ पे सॉल्व मत करना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर करके मेरे भाई यहाँ पे कट जाता है, चीज़ें कट जाती है, इसलिए वहाँ पे मेरे भाई आप सॉल्व कभी मत करना दोस्त, है ना। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि यार एक बार तो आप उसको जोड़ोगे, फिर मेरे भाई फिर से आपको क्या काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे भाई एक बार तो आप उसको एक ही जगह इकट्ठा करोगे, फिर यहाँ पे आप आकर के फिर उसको तोड़ोगे, फिर मेरे भाई टाइम को बर्बाद क्यों करना यार, है ना। देखना मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन का एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल, इसको उड़ाते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। कई अलग अलग तरीकों से हम लोग इस सवाल को बनाते हैं दोस्त, है ना। कितना है 976 गुना 265 प्लस का 976 गुना 735। अब एक बेसिक सा स्टूडेंट काम क्या करेगा, जिसको मेरे भाई चीज़ों के बारे में पता नहीं है, वो क्या करेगा, तो गुना करना शुरू कर देगा या फिर यूनिट डिजिट से चलेगा, जो कि यूनिट डिजिट से मेरे भाई आप कभी नहीं चल सकते, क्योंकि सब में क्या है, तो यूनिट डिजिट 0 है आपका। यूनिट डिजिट मेथड तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई बेसिक से चलते, जो कि गधों वाली काम है दोस्त, है ना। देखना इस सवाल को उड़ाने का अप्रोच मैं 2 तरीका आपको बताता हूँ। एक मेरे भाई मेथड नंबर 1 हम लोग चलते हैं, डिजिटल सम का यूज करते हैं ना। डिजिटल सम से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, 9 मेरे भाई 9 को खत्म कर दो, 7 और 6 कितना आपका 13, 13 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 4। और यहाँ पे देखना 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 4, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4 प्लस 9 खत्म, 7 और 6 आपका 13, 13 को जोड़ोगे तो आपका 4। और मेरे भाई 7 और 3 तो आपका 10 और 5 15, 15 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 6। 4 गुना 4 16, 16 को आप फिर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। और 6 गुना 4 24, 24 को आप फिर से जोड़ोगे तो कितना आपका मेरे भाई 6। 7 और 6 कितना 13, 13 को आप फिर से जोड़ोगे, यानी कि सिंगल डिजिट में आपको लाना है यार चीजें, है ना। 7 और 6 कितना 13, 13 का मेरे भाई डिजिटल सम आपका 4। ये 4 क्या है, तो बोलोगे भैया डिजिटल सम है। अब हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन का मेरे भाई किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। यहाँ पे देखना 8 और 7 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो 21, 21 का डिजिटल सम आपका कितना, तो 2 और 1 मेरे भाई 3, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 6 आपका 21, 21 का डिजिटल सम 3, 2 का तो सेम आ रहा है। यहाँ पे 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4। और यहाँ पे मेरे भाई 5 2 7 और 7 14 और 14, 5 2 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम आपका 5। डिजिटल सम 4 आना चाहिए, 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो एक तो तरीका ये हो जाता है कि आप ऐसे सवालों पे मेरे भाई अप्रोच ले सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसके लिए मैं लेता, मेथड नंबर 2 क्या हो सकता था मेरा दोस्त, कि जैसे ही मैंने देखा कि 976 यहाँ पे भी कितना है 976 आपका, तो हम लोग क्या करते कि भाई 976 को हम लोग कॉमन ले लेते। हम लोग क्या करते हैं 976 को मेरे दोस्त हम लोग अगर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 265, 265 और इस वाले पार्ट में कितना बचेगा 735, 735, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि कितना हो जाएगा 976 गुना मेरे भाई, इसको यहाँ पे देखोगे 5 और 5 आपका 10, और 4 और 6 आपका 10, उसके बाद 8 और 2 कितना आपका 10, और कितना तो आपका 1, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3 जीरो, कितना मेरे भाई 3 जीरो, तो आंसर होगा 3 जीरो, इसमें 2 जीरो है नहीं हो सकता, इसमें 2 जीरो है नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखना कितना होगा 976 और 3 जीरो, 976 3 जीरो, आपका एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। एक तो तरीका ये होता है मेरे भाई ऐसे सवालों पे अप्रोच लेने का। मैंने यहाँ पे आपको डिजिटल सम क्यों बताया कि हालांकि ये छोटे सवाल थे तो यहाँ पे तो आप निपटा सके इस चीज़ को, लेकिन कल को हो सके मेरे भाई कि ये काफ़ी बड़ा बड़ा डेटा आ जाए, बहुत लंबा चौड़ा, तो वैसा काम आपको ना करना पड़े। इस मेथड से भी चलोगे तो बहुत ज़्यादा मेरे भाई कभी लंबे चौड़े अगर डेटा आ जाए ना तो आप बहुत फंसोगे दोस्त, है ना। इसलिए मैंने समझाया कि यार ईजी तरीका ये होता है, डिजिटल सम से आप चलोगे, कोई सवाल में मेरे भाई अटकने का फंसने का कोई डर नहीं है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 2019 में अमित की आय 27,000 थी, उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 2021 में उसकी आय कितनी हो जाएगी। अगर मेरे भाई अमित की आय कितना था 27,000 और प्रत्येक साल 10% बढ़ता है, तो 2019 से 21 कितना साल हो गया, तो बोलोगे भैया 2 साल, है ना। तो 2 सालों में कितना बढ़ेगा मेरे भाई 10% के हिसाब से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। अगर मेरे भाई पहले कितना था आपका 10 था, तो आपका 1 की वृद्धि होगी, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका 11, तो 11/10, 1 साल बढ़ाया आपने, फिर दूसरे साल कितना, तो 11/10। अब देखना बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात, मुझे बताओ कि 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा, तो 110%, है ना। आप ऐसे ही तो लिखते कि भैया 27,000, क्या लिखते मेरे भाई 27,000, 27 के गुना कितना लिखते 110%, परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आपका 100, और मेरे भाई 1 0 से 1 0 खत्म, 11/10, वही चीज़ आपका डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सीधे सीधे ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना।
तो कितना हो जाएगा 11/10। अब हम लोग इसमें अब मेरे भाई ऑप्शंस लिखते हैं। ऑप्शन कितना है तो आपका 32,400। ऑप्शन नंबर बी कितना तो आपका 32,670। ऑप्शन नंबर सी कितना है तो भाई आपका 27,000। और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर। देखना हर एक सवाल को उस टाइम से मैं जितने सारे सवाल आपको करवा रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या मुझे बताओ कि कोई सवाल ऐसा है जिसमें मैं ऑप्शंस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई सवाल ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक से बना के आपको लेके चल रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, है ना। देखना यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई जो भी इसका उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम कितना होगा। जैसे 27 मैंने ही जैसे ही देखा तो 7 और 2 कितना आपका 9 होता है, और 9 मेरे भाई गुना में है सब कुछ, है ना। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि डिजिटल सम कितना हो जाएगा तो इसका 0, है ना। सीधे सीधे मेरे भाई, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, 9 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर का डिजिटल सम 0 बना देगा। अब हम लोग ऑप्शंस में चेक करते हैं। 4 3 और 2 5 और 4 9 यानी कि डिजिटल सम 0। 7 और 2 9 मेरे भाई 6 3 9, इसका भी डिजिटल सम 0। इसका मतलब हम लोग डिजिटल सम से नहीं चल सकते, दो ऑप्शंस का मेरे भाई सेम आ गया, है ना। डिजिटल सम मेथड का यूज हम लोग कतई नहीं कर सकते इस सवाल में। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे भाई 11 है और नीचे में 10 है, क्या ये 10 इस 11 को कभी काट सकता है? बोलोगे कभी नहीं काट सकता भाई, है ना। जब नहीं काट सकता है तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी उत्तर आएगा 11 का क्या होगा तो मल्टीपल होगा मेरे दोस्त, है ना। क्या होगा बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल ये है क्या तो आपका 3 और 4 7, 7 माइनस 2 करोगे 5, नहीं मेरे भाई। यहाँ पे देखना 6 और 3 आपका 9 9, और 7 और 2 आपका 9। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी हम लोग देखते हैं, 2 हो जाएगा मेरे भाई। 2 माइनस 7 आपका कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। इसको देखना 7 और 2 9, और 9 माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा -9, ये भी आपका हो सकता है। अब इसमें भी हम लोग फंस रहे हैं कि भाई दो ऑप्शंस तो आपका हो सकता है। अच्छा एक तरीका और है इसको, एक तरीका और है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो खत्म, जो भी उत्तर आएगा उसका मेरे भाई एक ही जीरो होगा, तो एक जीरो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ जीरो से आप इजीली इसको बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था भाई। ऐसा नहीं है कि ये सारे सवाल मैं खुद अपने घर से मेरे भाई मैं क्रिएट करके लेके आता हूँ, ऑप्शंस खुद से मैं कस्टमाइज करता हूँ, वैसा काम नहीं है दोस्त, है ना। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप गूगल पे भी डाल के आप चेक करना, वही ऑप्शंस मेरे भाई, मैंने इसमें कोई एडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना। हर एक सवाल वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे मेरे भाई डिजिटल सम का यूज कर रहे थे, जिसका सब का क्या आ रहा था, डिजिटल सम सेम आ रहा था। फिर हम लोगों ने 11 का मल्टीपल देखा तो यार दो ऑप्शंस हम लोग उड़ा पाए, लेकिन हम लोग जैसे ही मेरे भाई शुरुआत में भी अगर हम लोग अगर ध्यान देते कि यार 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होता और एक ही जीरो बचता, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते थे जो भी उत्तर आएगा उसका मेरे भाई एक ही जीरो होगा उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 155 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रम से 74 और 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वह एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कितने सेकंड में, यानी कि समय निकालना, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है आपका। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया दूरी क्या होगा, तो दूरी मेरे भाई क्या होता है, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का मेरे भाई क्या हो जाएगा सम। एक ट्रेन आपकी ये है, दूसरी गाड़ी ये है, तो एक दूसरे दोनों की लंबाई को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो 155 और कितना है 160 आपका, 155 प्लस का कितना तो 160, और बटे स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड जब भी मेरे भाई विपरीत दिशाओं में दो गाड़ियां चले एक दूसरे की तरफ बढ़ता हो तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। तो दोनों के स्पीड को जोड़ोगे 74 प्लस का कितना हो जाएगा आपका 52, 74 प्लस कितना भाई तो आपका बोलोगे भैया 52, है ना। स्पीड जुड़ जाएगा मेरे भाई, और ये किलोमीटर में है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से आप क्या करो गुना करो, तो 18 हम लोग यहाँ पे ना लिख करके सीधे मेरे भाई हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, है ना। तो 18 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा, तो आपका आपका 5 मेरे भाई 5, और दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 5 6 5 11, और 2 और 1 आपका 3, 315 गुना 18 बटे का कितना तो आपका 2 और 4 आपका 6, 5 और 7 आपका 12, 126 गुना कितना तो 5। 18 से 126 को काटोगे 7 बार से, और 7 5 का कितना हो जाएगा 35, 35 से इसको काटोगे तो 35 से काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका अगर 7 से काटे 7 5 का 35, 7 21, है ना। 35 से हो जाएगा, 35 से कितना बार से हम लोग काट सकते हैं, 35 से कितना बार से ये कटेगा, तो 9 5 का 45, 9 का 27, 7 4 11 31 मेरे भाई, है ना। पूरा पूरा कितना से, तो आपका 9 बार से कट जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 9 सेकंड। 9 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों को बना सकते हो, और ऐसे देखना कि जब भी मेरे भाई जैसे स्पीड आपने यहाँ पे जोड़ा,
और एक कंडीशन इसमें और एक चीज़ आती है कि भाई दोनों गाड़ियाँ जब सेम डायरेक्शन में चलते हुए चले जाए तो उस कंडीशन में दोनों के स्पीड का क्या लेना, तो अंतर लेना मेरे दोस्त, है ना। लेकिन लेंथ दोनों का हमेशा जुड़ेगा, ये बात याद रखना कि भाई दूरी जो होगी, लंबाई आपकी जो डिस्टेंस होगी ना, दोनों गाड़ियों की लंबाई का सम होगा। लेकिन जब मेरे भाई स्पीड की बात करें तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े उस कंडीशन में स्पीड जोड़ देना है, और जो दोनों जब मेरे भाई एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए चले जाए तो दोनों की स्पीड का क्या ले लेना, तो अंतर ले लेना दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि x बराबर 8 प्लस रूट 7 और y बराबर 8 माइनस का रूट 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल है। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस का क्या मेरे दोस्तों, आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही चीज़ तो पूछी गई है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे हम मुझे दो ही चीज़ दिख रहा है, एक तो 8 और एक रूट 7 आपका। अगर 8 को हम लोग a मान लें और रूट 7 को हम लोग b मान लें, है ना, तो क्या होगा मेरे दोस्त। यहाँ बोलोगे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, तो a प्लस बी, आपका a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, प्लस y के जगह में क्या है, तो आपका बोलोगे भैया आपका a माइनस का b मेरे भाई, है ना। तो क्या रखेंगे, y के जगह में a माइनस का b और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से करोगे, बोलोगे भैया a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का मेरे भाई आपका 2ab, और यहाँ पे प्लस करोगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2ab। एक एक चीज़ मेरे भाई मैं खुल के लिख रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो इस सवाल पे काफ़ी शॉर्ट में भी निकाल सकता था, है ना, स्टेप जंप करके। अब 2ab से 2ab आपका खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा कितना मेरे भाई, 2a है और 2b है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं और आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 2 रखने पे यहाँ पे 2 बाहर रहने दो, और a स्क्वायर यानी कि मेरे भाई 8 का स्क्वायर आपका 64 और b स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर कितना, तो आपका 7 कितना हो जाएगा, 2 गुना मेरे भाई कितना, 7 और 4 आपका 11 यानी कि कितना, तो आपका 71 और 71 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 142। 142 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। काफ़ी अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल मेरे भाई पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, कोई टफ सवाल नहीं है, लेकिन मैंने एनालिसिस किया काफ़ी, और ऐसे सवाल मेरे भाई देखे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है तथा अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है। नेट विक्रय मूल्य 1275 तक लाने के लिए ग्राहक को पहली दी गई छूट मूल्य में छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, है ना। पहले एक तो मेरे भाई दुकानदार क्या करता है भाई, 70% का छूट देता है, लेकिन उसको और छूट देना है ताकि वो 1275 तक मेरे भाई उसका सेलिंग प्राइस लेकर के आ जाए, है ना। मार्क प्राइस कितना है, बोलोगे भैया 5000 है, मार्क प्राइस 5000 है, इसमें कितना का छूट मेरे भाई, 70% छूट दिया जाए तो बचेगा कितना, 30%। 30% हटाओगे नीचे आपका 100, और फिर कितना मेरे भाई एक्स्ट्रा कितना छूट दोगे, छूट किस पे दिया जाता है, तो भाई 100 माइनस का आप क्या बोलोगे भैया, x% हम लोग मान लेते हैं, 100 माइनस का x, है ना। भाई छूट का मतलब क्या होता है यार, चीज़ों को 100 में आप माइनस करना, छूट होगा तो भाई 100% में माइनस होगा वो, है ना। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 100 माइनस का x, और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आपका 100, तब जाके ये कितना हो जाएगा, 1275 के बराबर। सेलिंग प्राइस कितना, 1275 के बराबर दोस्त, है ना। अब यहाँ से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के मेरे भाई कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा डेटा नहीं है। बोलोगे भैया आपका 3 और 1 4 मेरे भाई, 0 खत्म करोगे, 2 0 आपका 2 0 खत्म हो जाएगा। 5 गुना 3 आपका कितना, 15, और 15 से इसको काटोगे, 15 गुना 8 120, और कितना बचेगा आपका 7 और कितना 75, 15 पंचे का 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा। अगर मेरे भाई इस 85 को इधर लेके आओगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 85 यानी कि कितना आपका 15% के बराबर। 100 माइनस 85 मेरे भाई कितना, 15% के बराबर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। एक लाइन में ऐसे सवाल यार सॉल्व कर सकते हो, कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है, कोई बड़ा डेटा नहीं है दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं एवरेज का कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याएं 16 और 24 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो भाई, क्या हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत अगर मैं सम निकाल लूँ, तीनों संख्याओं का, 3 संख्या है और मेरे भाई इसका एवरेज से अगर गुना करोगे तो इसका सम आ जाएगा, तो 3 गुना 20 आपका। उसके बाद कितना है, 2 संख्या, एक तो 16 एक 24 है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, है ना। एक मेरे भाई कितना है आपका 16 है और एक कितना है 24 है, तो तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो भाई x हो जाएगा। या फिर ऐसे ऐसे सिंपल सा तरीके से आप करो कि यार 3 संख्या हो गया जिसमें से 2 का वैल्यू दिया गया है, तो भाई ये तीसरी संख्या x से आपका निकल जाएगा, है ना। यहाँ से बोलोगे 20 का आपका कितना, तो आपका 60, माइनस का मेरे भाई करोगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 24 और मेरे भाई 16 आपका कितना, तो 40, तो x बराबर कितना आपका 20 हो जाएगा। तीसरी संख्या कितना, तो भाई आपका 20। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। बेसिक से सवाल थे, छोटे सवाल थे भाई,
हो सकता है यार कि देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भारी भरकम से सवाल पूछे जाए, है ना, काफ़ी का बेसिक से भी काफ़ी इजी काफ़ी शॉर्ट सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 4 6 4 6 5 पूरा का पूरा नंबर दिया गया है मेरे दोस्त, है ना, का बहुलक पूछा गया है कि भाई बहुलक क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा। जब भी हम लोग मोड निकालते हैं मेरे दोस्त, तो मोड निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ देखना कि भाई कौन सा डिजिट आपका सबसे ज़्यादा बार सबसे मैक्सिमम टाइम मेरे भाई रिपीट हुआ है। तो हम लोग 6 को देखते हैं, बोलोगे भैया 6 कितनी बार, तो 1 2 और कितना मेरे भाई 3 और 1 4 बार, 6 कितनी बार है 6 आपका। ऑप्शंस लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना 6, ऑप्शन बी आपका 7, ऑप्शन नंबर सी कितना है 5 और ऑप्शन नंबर डी आपका 4। 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 4 बार। और 7 कितनी बार रिपीट हुआ है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 7 आपका 3 बार मेरे भाई, 3 बार। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 आपका 5 1 2 और कितना बार, तो बोलोगे भैया 2 बार। और 4 कितनी बार मेरे भाई रिपीट हुआ है, तो 1 2 और 1 आपका 3 बार। 4 कितनी बार, तो बोलोगे भैया 3 बार। मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज़्यादा मेरे भाई 6 आपका। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही आपका क्या होता है, तो बहुलक होता है मेरे दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कोई परेशानी मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं पार्टनरशिप वाले की। एक व्यवसाय में तुधार ने 10,000 का निवेश किया तथा सीलल ने कितना, तो भाई 20,000 का निवेश किया और तुधार को व्यवसाय में प्रबंधन के लिए लाभ का 10% भाग प्राप्त हुआ और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। 14,400 के लाभ में तुधार का लाभ हिस्सा बताओ भाई क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। एक को हम लोग तुधार को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और सीलल को मेरे भाई हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तुधार ने कितना इन्वेस्ट किया, तो भाई 10,000 इन्वेस्ट किया, जिसको हम लोग सभी जीरो को मेरे भाई 10,000 और 20,000 में कितने जीरोस हैं उसको मेरे भाई कॉमन जितने सारे हैं जीरोस उसको हटा दो। कितना है, तो बोलोगे भैया 10,000 में 4 जीरो, 20,000 में भी 4 जीरो, मेरे भाई 4 4 जीरो करके खत्म करोगे, बचेगा कितना, तो आपका 1 आपका 2 है ना, 1:2। अब यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे भैया समय हम लोग देखते हैं भाई समय दोनों का बराबर है। समय अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं समय को भी, है ना। अब कितना होता है, बोलोगे भैया तुधार को 14,400 के लाभ में 10% भाग प्राप्त होता है। तो आपको निकालना किसका है भाई, तुधार का लाभ का हिस्सा, टी का प्रॉफिट आपको निकालना है। टी का प्रॉफिट निकालना है, तो टी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 14,400 का मेरे भाई सबसे पहले तो 10% लेगा, वो 10% लेगा। अब शेष कितना राशि बचा मेरे भाई 14,400, या फिर सिंपल तरीके से इसे निकालो यार। सबसे पहले भाई 14,400 का, जैसे यहाँ पे देखोगे 14,400 का भाई 10% क्या हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ 10% हम लोग कैसे निकालते हैं, एक डिजिट छोड़ के मेरे भाई ये पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा आपका 1,440 रुपये के बराबर। अब शेष राशि कितना बचा 14,400 में मेरे भाई 1,440 आप माइनस करोगे तो शेष कितना, तो आपका 0 - 0 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद 10 - का 4 करोगे आपका 6। उसके बाद बचा कितना 3 - 13 - 4 करोगे आपका 9। उसके बाद कितना भाई यहाँ पे आपका 3 - 1 आपका 2, यानी कि कितना, तो 12,960। अब 12,960 का कितना लेगा, इसी 12,960 को 2:1 में बांटा गया, यानी कि ये कितने का वैल्यू है, तो 3 यूनिट का वैल्यू है। आपको किसका निकालना है, तुधार का निकालना है, तो तुधार का कितना है 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है दोस्त। अब यहाँ से फाइनली आपका मेरे भाई रिजल्ट आपका उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। कितना है, तो बोलोगे भैया 1,440 प्लस 3 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 3 × 4 12, 3 × 9, 3 × 6 और 0 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 4320। यहाँ पे जोड़ोगे 0 2 और 4 आपका 6, 3 और 4 7, 4 और 1 आपका 5, 5760 रुपये कौन सा ऑप्शन है, 5760 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत ऐसे सवालों में किसी को अगर है तो बताएंगे दोस्त। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी सवाल लगाते हैं कि अक्षय को अपनी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसकी वर्तमान बिक्री 1,42,800 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। मैं मानता हूं कि भाई 2 वर्ष पहले x था और कितना 2% अगर x में अगर बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 102%। और फिर कितना मेरे भाई फिर 25% बढ़ाता है तो कितना, तो 125%। और ये जाकर के कितना हो जाता है 2 वर्षों के बाद, तो 1,42,000 और कितना, तो आपका 800। अब हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं कुछ मेरे भाई, बिल्कुल काट सकते हैं। 25 पंचे का 125 और 25 × 4 आपका कितना, तो 100। फिर बोलोगे भैया कितना से मेरे भाई, तो आपका 51 × 2 आप 102 और मेरे भाई यहाँ पे 50 दूना का आपका 100। 5 से इस 50 को काटोगे 10 बार से आपका, और कुछ कट सकता है क्या, तो नहीं कट सकता दोस्त, है ना। अच्छा 51 से अगर इसको हम लोग पूरा पूरा काटे तो भाई कट सकता है क्या, जैसे मैं अगर बोलूँ 5 का 15, 3 बार से नहीं 2 बार से, कितना हो जाएगा 102। बचेगा कितना मेरे भाई, तो आपका 40 आपका बचेगा कितना 40, यानी कि 408। 8 बार से 8 बिल्कुल कटेगा यार, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना।
51 से मेरे भाई इसको काटोगे, 51 दूना का 102, बचेगा 40 यानी कि 408। 408 408 कितना, तो 8 बार से अगर गुना करोगे, 8 गुना 1 8, 8 पंचे का मेरे भाई 40, पूरा पूरा 28 बार से कट जाएगा और कितना है आपका 2 जीरो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो भाई 2 और 1 आपका 3 जीरो, 3 जीरो और 8 गुना 4, 8 चौका 32, 4 दूना का 8 और 3 मेरे भाई 11, कितना हो जाएगा 112। 3 जीरो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट होता है और ऐसे ही क्लास हम लोगों की कंटिन्यू चलेगी, है ना, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए दोस्त, है ना। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।